नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दीपावली से पहले घर लाएंगे चांदी की 6 चीजें तो होगी आपकी चांदी ही चांदी। देखे कालचक्र। जी हां, प्रमोशन की टेंशन, कारोबार में घाटा, बिगड़ता बजट और बढ़ता कर्ज। इस दीपावली आपकी सारी मुश्किलें दूर हो सकती हैं, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी चांदी की वो 6 चीजों के बारे में आपको बताने वाले हैं जो इस दीपावली आपकी तिजोरी को भर देंगी और आप पर बरसेगी मां लक्ष्मी की महाकृपा। कौन सी हैं वो चांदी की 6 चीजें और दीपावली पर इन चीजों से कैसे करने हैं आपको उपाय, ये जानने के लिए ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 012066522411। चलिए अपनी इस खास चर्चा का आगाज करते हुए बात करते हैं चांदी से बनी उस चीज की जिसको इस दीपावली में स्थापित करने से दरिद्रता दूर होगी, नौकरी में तरक्की मिलेगी और आपका कारोबार एक नई रफ्तार पकड़ेगा। साथ ही चांदी की इस चीज को घर में स्थापित करते हुए रखना है किस बात का ध्यान, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, वो कौन सी चांदी की चीज है? देखो विनेश, ऐसा है, दिवाली का स्मरण, दीपावली का स्मरण आते ही प्रायः सभी के मन में एक आशा का दीप अंकुरित हो जाता है, एक आशा का दीप जल जाता है कि शायद ये दिवाली हमारे दुख और दरिद्रता को दूर करने वाली हो। और बड़ी ही लगन के साथ लोग दिवाली का एक एक दिन गिन करके इंतजार करते हैं और उन्हें विश्वास रहता है कि दीपावली के दिन जब मैं माँ महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करूंगा तो मेरे परिस्थिति में परिवर्तन दिवाली से जरूर आएगा जी। और सनातन धर्म की ऐसी मान्यता है कि दीपावली के दिन विधि पूर्वक की गई लक्ष्मी गणेश की पूजा से दरिद्रता का शमन होता है, दुर्भाग्य का पराभव होता है, नाश हो जाता है, सौभाग्य का उदय होता है। ऐसी हमारी शास्त्रों की मान्यता है। तो कहने का मतलब, अगर आपके भी घर में उन्नति नहीं हो रही है, अभाव ही अभाव है, दरिद्रता का वास है, तो इस दीपावली पर आपको अपने घर चांदी की लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा लाकर अपने पूजा घर में स्थापित करके हर रोज पूजा करनी चाहिए। अब देखिए, चांदी की लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा पोपली भी मिलती है, जो केवल ऊपर से चांदी रहती है, नीचे से खोखली रहती है। ये खोखली प्रतिमा की पूजा नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रों में हमारे निषेध है। या आगे की प्रतिमा बनी हुई दिखाई देती है, पीछे एकदम खाली सपाट, ऐसी प्रतिमा भी नहीं लाना चाहिए। प्रतिमा वही लाना चाहिए, चाहे छोटी ही ले आइए, जो ठोस हो, जिसमें चांदी के लक्ष्मी गणेश ठोस रूप से हों, पूरा भरी हुई चांदी हो। अगर मान लीजिए किसी कारणवश पैसे का अभाव है या बजट नहीं अलाउ कर रहा है और चांदी की प्रतिमा पूजा घर में नहीं रख सकते हैं, तो आपको मिट्टी के लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा अपने घर में लानी चाहिए और मिट्टी के लक्ष्मी गणेश की विधिवत स्थापना करके उनकी पूजा करनी चाहिए और पूरे साल उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। और अगले साल दिवाली पर जब नई प्रतिमा लाएं तो उस प्रतिमा का दिवाली के बाद महालक्ष्मी को लाल कपड़े में और गणेश को पीले कपड़े में बढ़िया पूजा करके माला पहना के किसी पवित्र नदी के किनारे विसर्जित करना चाहिए। और आपको दीपावली के दिन जब आपको पूजा करना है, उस समय आम के लकड़ी की अगर चौकी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रही है आम के लकड़ी की चौकी तो कोई बात नहीं, गंगा जल से चौकी को धो लीजिए, उस पे एक लाल कपड़ा बिछा करके चारों तरफ उसे कलावा से बांध दीजिए, उस पर चांदी के लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा स्थापित कर दीजिए और स्थापित करके उसकी विधिवत पूजा करिए।
विधिवत पूजा का मतलब ध्यान, पहले लक्ष्मी गणेश का ध्यान करिए, फिर आवाहन करिए कि हे देव गणेश आप हमारे पूजा स्थान में आइए, हे जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी आप हमारे पूजा स्थान में आइए। आवाहन करिए, आसन उन्हें दीजिए, लक्ष्मी को बैठने के लिए कमल का फूल, भगवान श्री गणेश को बैठने के लिए पीले कमल का फूल, मानसिक रूप से उनको आसन दीजिए। आसन देने के बाद उनके चरणों को धोने के लिए जल, फिर उनके हाथों को धोने के लिए जल, फिर उसके बाद दक्षिणावर्ती शंख से लक्ष्मी और गणेश का दिव्य अभिषेक। चांदी की दोनों प्रतिमाएं अगर हैं और मिट्टी की प्रतिमा नहीं है तो उन्हें एक पीतल की थाली में रख लीजिए और दक्षिणावर्ती शंख में जल भर लीजिए। जल से श्री सूक्तम के मंत्रों से महालक्ष्मी का और पूर्व सूक्तम के मंत्रों से गणेश जी का अभिषेक कर दीजिए। अभिषेक में आप जल का प्रयोग, दूध का प्रयोग, गन्ने के रस का प्रयोग, दही का प्रयोग, शहद का प्रयोग, घी का प्रयोग करें। अगर आप श्री सूक्तम से लक्ष्मी का अभिषेक और पूर्व सूक्तम से गणेश का अभिषेक करते, अब देखिए कितना अच्छा हो गया है कि पहले तो श्री सूक्तम और पूर्व सूक्तम बोलने के लिए आपको पंडित की आवश्यकता होती थी। आज अपने YouTube में पूर्व सूक्तम डालिए और YouTube चालू कर दीजिए तो वो आपका 16 मंत्र चलने लगेगा और आप गणेश की बढ़िया से अच्छे ढंग से गणेश जी को खूब बढ़िया से अभिषेक करिए। और इसी तरह से जब लक्ष्मी की पूजा करना हो तो श्री सूक्तम आप लिख करके डालिए, श्री सूक्तम बजने लगेगा, अब लक्ष्मी की पूजा करिए। कितना आनंद आएगा। अच्छा, स्थापना करते समय ध्यान रखिए, आप पूरब की तरफ मुंह करके बैठिएगा और आपके दाहिने तरफ गणेश जी होने चाहिए, आपके दाहिने हाथ की तरफ गणेश जी होने चाहिए और बाएं हाथ की तरफ महालक्ष्मी होनी चाहिए। ये क्रम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से। हाँ, तो अगर ये क्रम आप ध्यान रखेंगे तो गलती होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। और अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से अभिषेक करके फिर अच्छे कपड़े से पोंछ करके प्रतिमा को फिर चौकी पर स्थापित करके फिर उन्हें वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजा करें और पान का पत्ता चढ़ाएं, कपूर से आरती करें, श्री सूक्तम के मंत्रों को हर समय चलाते रहें। अगर नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, बार बार साथ काम करने वालों के साथ विवाद हो जाता है, नया कारोबार शुरू कर रहे हैं या कारोबार में मुनाफे की जगह नुकसान मिल रहा है, तो ऐसे में तांबे की थाली में चांदी के गणेश लाल कपड़े में लपेटकर अपने कार्य क्षेत्र में स्थापित करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिए, घर में चांदी के लक्ष्मी गणेश स्थापित करने से पहले ये ध्यान रखना है कि लक्ष्मी और गणेश की चांदी की प्रतिमाएं आपस में जुड़ी हुई ना हों, क्योंकि सिर्फ दीपावली के दिन ही लक्ष्मी और गणेश को साथ स्थापित करके आवाहन किया जाता है। शेष दिनों में गणेश जी गौरी के साथ रहते हैं, पार्वती के साथ रहते हैं। जहां भी आप स्थापना देखेंगे गौरी गणेश की स्थापना होती है, गौरी के साथ मां पार्वती के साथ ही गणेश जी की स्थापना होती है। लेकिन दिवाली के दिन लक्ष्मी के साथ ही गणेश का आवाहन होता है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, चांदी की वो दूसरी चीज़ कौन सी है जिसे दीपावली पर आप घर में लाकर स्थापित करने से लंबी आयु, मान सम्मान के साथ साथ कारोबार में भी बड़ा लाभ पा सकते हैं। ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और आज का कार्यक्रम बेहद खास है, इसलिए अगर आपके पास कागज कलम हो तो कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए जो आपके काम आएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, पंडित जी ने सही कहा, आज का कार्यक्रम बहुत खास है। तो दिवाली से पहले ये चांदी से जुड़े उपाय आपको जरूर करने हैं ताकि बरकत आपकी रुके नहीं, होती रहे। अब हम राशिफल की शुरुआत कर रहे हैं। मेष राशि की बात करते हुए जानते हैं कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो आपके आमदनी के स्थान में अपने मूल त्रिकोण राशि का शनि स्थित है और आपके धन भाव में बृहस्पति स्थित है।
अगर आपने कोई नया व्यवसाय शुरू किया है तो निश्चित रूप से उससे आपको धन लाभ होगा। लेकिन एक बात जो मेरे समझ में आ रही है, आपके नवम भाव का जो स्वामी बृहस्पति है और मंगल से उसका जो इत्तिसाल है, कहीं काम से जुड़ी आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है और किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। अगर आपकी उम्र 34 साल से ज़्यादा है तो सर्वाइकल और कंधों का दर्द भी आपको परेशान कर सकता है। व्यर्थ में आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जरूरतमंदों में अन्नदान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत साथी क्या है, आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। वृषभ राशि में बृहस्पति की स्थिति है, शुक्र की दृष्टि है। पक्का है कि अगर शुक्र आपके राशि का स्वामी होकर के आपको राशि को देखेगा तो धन लाभ का योग तो बनेगा और बचत भी होगी। और बड़ी बात यह है कि ऑफिस में कुछ नई जिम्मेदारियां भी आपको मिल सकती हैं। पारिवारिक अगर कोई विवाद है तो वो भी समाप्त होगा। खुद को मानसिक तौर पर मजबूत रखें। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने शो की शुरुआत में आपको बताया कि अगर आप इस दीपावली चांदी के लक्ष्मी गणेश घर में स्थापित करते हैं तो आपको धन लाभ होगा। चलिए पंडित जी से जानते हैं चांदी की वो दूसरी चीज के बारे में जिसे दीपावली पर घर या अपने वर्क प्लेस पर स्थापित किया जाए तो लंबी आयु, मान सम्मान के साथ साथ कारोबार में भी बड़ा लाभ आपको मिलेगा। तो पंडित जी वो दूसरी चीज कौन सी है चांदी की? देखो, शास्त्रों की मान्यता की बात कर रहा हूं। ऐसी मान्यता है कि तंत्र राजतंत्र के चतुर्थ पटल के 53वें श्लोक से 58 श्लोकों में बताया गया है कि सोने, चांदी और तांबे से बना हुआ श्रीयंत्र ही सर्वश्रेष्ठ होता है। अब यहां 1 सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगा। श्रीयंत्र अगर पिरामिड के आकार का, लिंगाकार या पिरामिड के आकार का होगा तभी वो पूर्ण रूपेण कार्य करने वाला होगा। अगर वो एक प्लेट पर बना हुआ होगा, चांदी की प्लेट पर या तांबे की प्लेट पे बना हुआ होगा जो इस समय मार्केट में मिल रहा है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब इतना ही है कि उसे शीशे में फ्रेम करवा करके और आप अपने पूजा स्थान में टांग सकते हैं। न तो उसका आप अभिषेक कर सकते हैं और न उसका आप अर्चन कर सकते हैं। बस रोज चांदी का वो या तांबे का यदि प्लेट पर है तो उसको शीशे में फ्रेम करा के आप उसे मंदिर में टांग सकते हैं। रोज उसके ऊपर आप फूल अक्षत चढ़ा सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं, धूप दीप जला सकते हैं। उसके दर्शन करने से जो पुण्य आपको प्राप्त हो सकता है होगा। लेकिन जो श्रीयंत्र की पूजा विधि है वो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि श्रीयंत्र कूर्म पीठ पर होना चाहिए। कूर्म कहते हैं कछुए को। जैसे कछुए की पीठ होती है उसी तरह से कूर्म पीठ होनी चाहिए। मतलब श्रीयंत्र उसी आकार का होना चाहिए। क्योंकि आप एक बात मान लीजिए कि श्रीयंत्र के दर्शन मात्र से मनुष्य धन्य हो जाता है। चाहे जितनी एंजाइटी हो, चाहे जितना डिप्रेशन हो, चाहे जितनी नकारात्मक सोच वाला आदमी हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं यदि शुद्ध स्फटिक का श्रीयंत्र मिल जाए और उसका वजन कम से कम 150 ग्राम से ज़्यादा हो और उसे बढ़िया से धो पोंछ कर यदि आदमी उसे अपने सामने सिंहासन पर रख करके और 5 मिनट उसे देखने की कोशिश करे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं मस्तिष्क की सारी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपके मन में एक खुशी, एक आह्लाद की स्थिति उत्पन्न होगी। केवल उसके दर्शन से इतनी शीतलता आ जाती है मन में, इतनी शीतलता आ जाती है, इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है जो किसी दूसरे श्रीयंत्र से नहीं हो सकती।
चाहे पारे का श्रीयंत्र रख के देख लीजिए, चाहे सोने का श्रीयंत्र रख के देख लीजिए, चाहे चांदी का श्रीयंत्र रख के देख लीजिए, जो स्फटिक के श्रीयंत्र से मानसिक शांति मिलती है वो और किसी श्रीयंत्र से नहीं मिलती है। ये बात आजमाई हुई कह रहा हूं। बस ओरिजिनल स्फटिक का श्रीयंत्र होना चाहिए, कांच का नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान देने योग्य है। और ये बात कैसे पता चलेगी? जितने हमारे जूलॉजिकल टेस्ट लैब हैं वहाँ आप श्रीयंत्र को दे करके आप टेस्टिंग करवा सकते हैं कि ये श्रीयंत्र ओरिजिनल है या ये कांच का है। श्रीयंत्र के दर्शन मात्र से ही मनुष्य धन्य हो जाता है। सोने का श्रीयंत्र हमेशा प्रभावशाली रहता है, लेकिन देखिए मैं बार बार कहता हूं कि सोने का श्रीयंत्र तभी आप स्थापित करें जब आपके पूजा स्थान में आपके और आपके परिवार के अलावा कभी किसी व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति न हो। अगर आप और आपके परिवार के अलावा वहां किसी के प्रवेश की अगर अनुमति होगी तो सोने का श्रीयंत्र आपको नहीं स्थापित करना चाहिए, क्योंकि अगर सोने का श्रीयंत्र किसी ने गायब कर दिया तो ये आपके लिए उतना बड़ा दुर्भाग्य होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मैं सोने का श्रीयंत्र स्थापित करने के लिए लोगों को मना भी करता हूं, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही हुई और किसी ने सोने के श्रीयंत्र को हटाया तो इससे आपका दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा। इसलिए सोना का श्रीयंत्र तभी स्थापित करें जब उसकी पूजा आप स्वतः कर सकें, जब आप अपने पूजा स्थान की सफाई स्वयं करें, अपने पूजा स्थान में झाड़ू पोछा का कार्यक्रम आप स्वयं करें। अगर आप किसी के भरोसे रह करके पूजा स्थान की सफाई करवाना चाहते हैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप कभी भूल करके भी सोने का श्रीयंत्र अपने पूजा स्थान में स्थापित न करें, चाहे जितना आपके पास वैभव है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी गलती ना करें। चांदी का श्रीयंत्र 11 साल तक असर दिखाता है और उसके बाद पुनः अगर उसको स्थापित कर लिया जाए तो फिर से 11 साल के लिए असर दिखाता है। चांदी के श्रीयंत्र की स्थापना और पूजा से आयु लंबी होती है, स्वास्थ्य अच्छा मिलता है। लेकिन चांदी के श्रीयंत्र में कभी कभी देखा गया है कि उसका रंग बदल जाता है, चांदी का श्रीयंत्र काला पड़ने लगता है। तो इसलिए चांदी के श्रीयंत्र को रखते हुए ध्यान ये रखना चाहिए कि उसकी ऐसी साफ सफाई रखना चाहिए कि वो अपने मूल स्वरूप में बना रहे। और तांबे से बने हुए श्रीयंत्र का प्रभाव तो केवल 2 साल तक ही रहता है। तांबे का श्रीयंत्र मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि तांबा और मीठा दोनों का संयोग होते ही मदिरा बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। तो अगर तांबे का श्रीयंत्र मान लीजिए पिरामिड के आकार का आपने बनवा ही लिया तो आप गन्ने के रस से अभिषेक कैसे करेंगे? ये तो अनर्थ हो जाएगा। आप शहद से अभिषेक कैसे करेंगे? ये तो अनर्थ हो जाएगा। अगर आपको न विश्वास हो तो तांबे की एक प्लेट में थोड़ा सा चीनी का घोल घोल करके और जरा 5 बूंद गिरा दीजिए और 10 मिनट बाद उस घोल को हटा करके देखिए वहाँ कैसा निशान पड़ता है। आपको पता चल जाएगा ये केमिकल रिएक्शन कैसा है। तो इसलिए तांबे के श्रीयंत्र की स्थापना का मैं विरोध तो नहीं करता हूं, लेकिन मैं सहमति भी नहीं देता हूं। तांबे के श्रीयंत्र की स्थापना और पूजन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, ये सच है, लेकिन तब आप केवल दूध से और जल से ही अभिषेक कर सकते हैं। चांदी में बने श्रीयंत्र को ज्यादा शुभ और जल्दी फल देने वाला माना गया है। चांदी के श्रीयंत्र को अपने घर या कार्य क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है। दीपावली से पहले चांदी का श्रीयंत्र अपने घर लाएंगे तो लक्ष्मी संग कुबेर की भी कृपा मिलेगी। इस यंत्र को अपने घर के पूजा स्थल पर उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए।
वैसे पूरा पूजा स्थान ही नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, ईशान कोण में। हर रोज सुबह शाम धूप दीप जलाना चाहिए और श्री सूक्तम के पाठ करना चाहिए। चांदी के श्रीयंत्र के प्रभाव से धन, वैभव, यश, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कारोबार को बढ़ाने के लिए चांदी के श्रीयंत्र की पूजा करना सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। दीपावली के अलावा और कौन से ऐसे मुहूर्त हैं, तिथियां हैं या वार हैं जब हम श्रीयंत्र को घर या कार्य क्षेत्र में स्थापित कर सकते हैं? साथ ही स्थापित किया गया श्रीयंत्र कम से कम कितने वजन का होना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको शीघ्र बताऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिए और ध्यान से देखते रहिए कालचक्र। तो कालचक्र आपको बहुत ध्यान से देखना है, जरूरी बातें पंडित जी आपको बता रहे हैं। अब मिथुन राशि की हम बात करेंगे, कैसा रहेगा आज दिन आपका, जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में आज चंद्रदेव विराजमान हैं 8 अंश 16 कला पर, और आपके गमन स्थान में शनि बैठा हुआ है। अगर आज आप कोई यात्रा करना चाहते हैं तो जरा सावधानी पूर्वक करिएगा, क्योंकि धनहानि का योग बना हुआ है। यात्रा में धनहानि का योग बना हुआ है। आप लापरवाही से अपना कोई कीमती सामान छोड़ सकते हैं। ऑफिस में रुके हुए काम आपको निपटा लेना चाहिए। आपकी समझदारी से बिगड़े रिश्ते भी सुधर सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। रोजाना प्राणायाम करिए। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लीजिए। भगवान गणेश पर पीले फूल अर्पित करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी से हमने ये तो जान लिया कि मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस दीपावली हमें चांदी का श्रीयंत्र स्थापित करना है, लेकिन दीपावली के अलावा और कौन से ऐसे मुहूर्त हैं, तिथियां हैं या वार हैं जब हम श्रीयंत्र को घर या कार्यक्षेत्र में स्थापित कर सकते हैं? साथ ही स्थापित किया गया श्रीयंत्र कम से कम कितने वजन का होना चाहिए? चलिए अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, श्रीयंत्र को किस मुहूर्त में घर में लाना चाहिए, इसका भी विधान हमारे शास्त्रों में है। श्रीयंत्र को गुरु पुष्यामृत योग, रवि पुष्यामृत योग, अक्षय तृतीया, धन त्रयोदशी, दीपावली या नव वर्ष में घर लाया जा सकता है। नव वर्ष का मतलब 1 जनवरी नहीं, सनातनी नव वर्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, ये हमारा नववर्ष है, जिस दिन से वासांतिक नवरात्र शुरू होता है। उस दिन भी आप ला सकते हैं, या रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र हो, या गुरुवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र हो, या धनतेरस के दिन, या दिवाली के दिन आप अपने घर में श्रीयंत्र ला सकते हैं। इसके अलावा शुक्रवार, एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा तिथि में भी श्रीयंत्र की स्थापना घर में की जा सकती है। चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि में भी श्रीयंत्र घर में स्थापित किया जाने का विधान है। श्रीयंत्र का वजन कम से कम 200 ग्राम, अगर चांदी का है उससे ज़्यादा भी हो सकता है, और अगर स्फटिक का है तो 150 ग्राम भी ठीक है। एक बात इतना जान लीजिए, श्रीयंत्र जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा लाभदायी होगा, क्योंकि उसका भूपुर से लेकर के उसके कोण तक सब उतने ही स्पष्ट होंगे वो जितना बड़ा होगा। तो श्रीयंत्र इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो आपके हाथ में वजनी हो जाए और बार बार आपके हाथ से छिटक करके वो थाली में गिरे। इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो इस दीपावली पर चांदी की कौन सी चीजें घर लाना होगा सबसे शुभ, साथ ही दिवाली पर चांदी की कौन सी चीज खरीदने से होगी आपकी चांदी ही चांदी, इसके बारे में भी मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा। जय मां विंध्यवासिनी। तब तक हम कर्क राशि की बात कर लेते हैं, कैसा रहेगा आज का दिन आपका, जल्दी से जान लेते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपका राशि स्वामी व्यय भाव में है,
और आपके राशि में नीच का मंगल है। कुल मिलाकर के अगर आज आप जल्दबाजी में निवेश करेंगे तो धन हानि कराएगा। ऑफिस में रुके हुए काम आपको निपटाने होंगे। नौकरी में बदलाव के लिए समय शुभ है। और आपको चाहिए कि पारिवारिक विवाद समाप्त करने का प्रयास करें। पारिवारिक विवाद समाप्त करने के लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। ज़्यादा थकान महसूस करेंगे। गाड़ी चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहें। चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 9 है और शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं तो दीपावली तक ध्यान से देखते रहिए कालचक्र, क्योंकि हर दिन आपको पंडित जी धनवान बनने के आसान और अचूक उपाय बता रहे हैं। आज कालचक्र में हम बात कर रहे हैं चांदी से बनी उन 6 चीजों के बारे में जो आपके दुख, दरिद्रता, कलेश और पैसों की तंगी को दूर करने की ताकत रखती हैं। इसे दीपावली पर घर लाकर कैसे और कब उपाय करने हैं, यही आज पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब चांदी की उस तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं जिसे दीपावली पर घर में स्थापित करने से आपका मुनाफा, आपका पैसा, आपकी कमाई कई गुना बढ़ जाएगी। तो पंडित जी, पहली चीज तो थी कि चांदी के लक्ष्मी गणेश स्थापित करने हैं। दूसरा श्रीयंत्र के बारे में आपने बताया। तीसरी कौन सी चीज थी? देखिए, तीसरी चीज़ के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसका कोई इस धरती पर विकल्प नहीं है। अगर वो चीज़ ना हुई तो चांदी की चाहे जितनी चीज़ें आप ले आइए, सबका असर शून्य हो जाएगा। वो चीज़ है श्रद्धा और विश्वास। अगर श्रद्धा और विश्वास नाम की चीज़ आपके अंदर नहीं है तो चाहे चांदी, चाहे सोना और चाहे स्वयं लक्ष्मी आके आपके घर में बैठ जाएं, लेकिन कोई परिणाम मिलने वाला नहीं है। और श्रद्धा और विश्वास है आपका, आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, तो आप मिट्टी की भी मूर्ति ला करके लक्ष्मी को साक्षात कर सकते हैं। क्योंकि एक बात अच्छी तरह से समझ लो विपनेश, शक्ति जो है किसी मूर्ति में या किसी वस्तु में नहीं है। शक्ति हमारे श्रद्धा में है। जिस मूर्ति पर बैठ करके मूर्तिकार कन्नी और हथौड़ी चलाता है और तब एक मूर्ति को स्वरूप देता है। अगर मूर्ति बड़ी है तो उस पर बैठेगा नहीं तो उसका हाथ थोड़ी 8 फीट का है कि बिल्कुल। हाथ से करेगा। सही बात। और उसी मूर्ति के सामने पूरा जग जाकर के अपना माथा टेकता है। और उस माथा टेकने की प्रक्रिया से क्या होता है कि उसकी मनोकामना पूरी होती है। आप किसी धर्म स्थान में जाइए, किसी भी धर्म स्थान में जाइए, अपने धर्म स्थान की बात कर रहा हूं, वहां आप और किसी को भगवान का देवी दर्शन तो कीजिए, भगवान का दर्शन कीजिए, लेकिन जरा वहां बैठे हुए पुजारी का भी दर्शन कीजिए। आप तो भगवान का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुजारी जी आपका ही दर्शन कर रहे होते हैं। वो ये देख रहे होते हैं कि आपके पर्स से 500 की नोट निकल रही है, कि 100 की नोट निकल रही है, कि 1000 की पैसा निकाल रहे हैं, और जरूरत पड़ी तो आपसे मांग भी लेते हैं। अरे इतने बड़ी महालक्ष्मी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु के सानिध्य में बैठे हुए हो, अगर उनसे मांग लो और एक बार दे दें तो कई पीढ़ियों तक चलेगा। सही बात। और तुम इस नश्वर मनुष्य से क्या अपेक्षा करते हो? भैया यहाँ 500 रखिए, भैया यहाँ 200 रखिए, भैया यहाँ 300 रखिए। तो जिंदगी भर वहां बैठे तो रहते हैं, लेकिन उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन पूरी जिंदगी नहीं आता है। और जो 2 मिनट के लिए दर्शन करने जाता है और 2 मिनट दर्शन करके चला आता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। आप ये भी कह रहे हैं पंडित जी, जिनको आस्था नहीं है उनको नहीं करने चाहिए पूजा पाठ? नहीं करना चाहिए, लेकिन वही है कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जैसी आपकी भावना होगी वैसा आपको फल मिलेगा। जैसी आपकी भावना होगी वैसा आपको फल मिलेगा। जैसी आपकी श्रद्धा और विश्वास होगा वैसा आपको फल मिलेगा जी। तो धनवान बनने के लिए सबसे कारगर उपाय है कि पूरी श्रद्धा के साथ
माँ लक्ष्मी की चांदी की चरण पादुका ले आइए अपने घर। और इस चरण पादुका को ये मत समझिए कि तो एक बस ये मतलब चांदी की चरण पादुका है। ये समझिए कि माँ लक्ष्मी के साक्षात मैं चरण लाया हूं। माँ लक्ष्मी का स्वरूप माँ ललिता श्री का प्रतीक है, जिसमें 16 चिन्ह बने होते हैं। लक्ष्मी चरण पादुका जहां भी स्थापित की जाती है, वहां से समस्याएं ही समाप्त हो जाती हैं। इसकी स्थापना से धनाभाव खत्म होकर अस्थाई धन संपत्ति का सुख मिलता है। आपके घर में अगर कोई ऐसी महिला है जिसके पैर का अंगूठा बेलनाकार है, जिसके पैर की सारी अंगुलियां जमीन पर पड़ती हैं, जिसके पैर की उंगलियां लंबी लंबी हैं और छितराई हुई नहीं हैं, सारी उंगलियां सटी हुई रहती हैं और पैर की 5 उंगलियां जमीन पर पड़ती हैं, तो चरण पादुका रखिए या न रखिए, आपके घर में तो साक्षात महालक्ष्मी घूम रही हैं और आपके घर में दावे के साथ कह सकता हूं कभी कोई अभाव नहीं हो सकता है। अगर ऐसी कोई महिला आपके घर में है तो आपके घर में कभी किसी चीज का अभाव हो ही नहीं सकता। अगर कोई संकट आएगा तो उसका 10 गुना बड़ा समाधान पहले से तैयार रहेगा। क्यों? सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जसयप जस विधि हाथ। पहले से ही विधाता ने तय किया है कि किसके जीवन में कितना दुख और कितना सुख मिलना है, और उसके संकेत शारीरिक संरचना से मिल जाते हैं। तो दीपावली से पहले घर में चांदी की चरण पादुका लाकर भैया अच्छे से मलयागिर चंदन और केसर घिस करके और पूजा करके और चंदन का लेप करके उन्हें आप जहां पैसा रखते हैं, जहां अलमारी में आपका सामान रखता है, वहीं तिजोरी में आप रखिए और चरण पादुका का मुंह अलमारी के अंदर की तरफ हो, बाहर की तरफ ना हो। आप अपने मकान, दुकान, ऑफिस या फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर लगाएंगे तो भी लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसी जगह ना लगाइए जहां सबका हाथ पहुंच जाए। माँ लक्ष्मी की चरण पादुकाओं को घर में स्थापित करने से परिवार में सुख शांति रहती है, आमदनी बढ़ती है और घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगती है। कार्य क्षेत्र में चरण पादुका स्थापित करने से लाभ बढ़ने लगते हैं। दुकान में चरण पादुका रखने से बिक्री बढ़ती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप पूरे मनोयोग के साथ, श्रद्धा और विश्वास के साथ उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सिंह राशि की हम बात कर लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, पंडित जी आपको बताएंगे। तो चलिए सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनि की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है और आपका राशि स्वामी इस समय नीच राशि में और तृतीय भाव में 5 डिग्री पर बैठा हुआ है। लेकिन राहत की बात यह है कि नीच नवांश में नहीं है, तो रुका हुआ पेमेंट आपका मिल सकता है। ऑफिस में आपके साथ काम करने वाले लोग आपका सहयोग करेंगे और अपने भाई से अगर कोई विवाद है तो वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि नीच का सूर्य है तो मौसमी बीमारियां, खास करके वायरल फीवर आपको परेशान कर सकता है। सर्दी जुकाम की भी शिकायत आपको हो सकती है। व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। तुलसी के वृक्ष में जल अर्पित करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कन्या राशि की हम बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत साथी क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जानते हैं। देखिए कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके 10वें भाव में चंद्रमा की स्थिति है और चंद्रमा आपके राशि स्वामी बुध के साथ इत्तिसाल कर रहा है। ऐसे में आपकी मेहनत रंग लाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप जैसी मेहनत करें, ऑफिस में आपके काम की प्रशंसा होगी, आपके निर्णय की पूरी प्रशंसा होगी और आपके वैवाहिक जीवन में भी खुशियां रहेंगी।
जंक फूड पेट खराब कर सकता है। किसी पर व्यर्थ में न चिल्लाएं। गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। पैसे की तंगी ही नहीं बल्कि चांदी से बनी एक खास चीज आपके घर से नेगेटिविटी को दूर करेगी हमेशा के लिए। रिश्तों में बढ़ रही दूरियों को भी कम कर सकती है। तो चांदी से बनी इस चीज से क्या उपाय आपको करने हैं, कैसे करने हैं और कहाँ करने हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। स्वास्तिक का अर्थ है मंगल करने वाला। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पृषदस्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं यावानो विदधते सुजगमयः। कहने का मतलब यह है, स्वास्तिक का प्रतीक सनातन धर्म में ये मंगल का प्रतीक है। चाहे शादी का कार्ड छप रहा हो और चाहे बही खाते की लेखनी चल रही हो, स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाया जाता है। ये एक प्रकार से देवी देवताओं का प्रतीक है। घर में अगर निगेटिविटी है तो आपको अगर महसूस होती है कि निगेटिविटी है, तो राहु केतु के कारण अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो इस दीपावली चांदी का स्वास्तिक खरीद कर उसकी पूजा करिए और अपने मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। और ऐसा लगाइए कि कोई उसको उखाड़ ना पाए। ज़्यादा अच्छा होगा कि अपने गेट पर ही उसको आप इस तरह से फिक्स करा दीजिए कि उसे कोई उखाड़ ना पाए। और घर में इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। और जब जब आपका निगाह स्वास्तिक चिन्ह पर जाएगा, चांदी के स्वास्तिक पर, आप विश्वास करिए आपके मन में एक पॉजिटिविटी जरूर आएगी। अगर चांदी का स्वास्तिक नहीं लगा पा रहे हैं तो आपको एक दूसरा सटीक उपाय बताता हूं। आप पीला वाला सिंदूर ले लीजिए और जरा सा चमेली का तेल उसमें मिला करके उसको मिला लीजिए और अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से अपने मेन एंट्रेंस गेट के दाहिने और बाएं तरफ अनामिका उंगली से सुंदर, जो कलाकार व्यक्ति हो घर में, सभी का आर्ट अच्छा नहीं होता है, कुछ लोगों की तो हैंड राइटिंग इतनी गंदी होती है कि वो लिखें तो खुद ही पढ़ें, दूसरा कोई पढ़ भी नहीं पाता है। तो जो कलाकार प्रकृति का व्यक्ति हो, स्त्री हो या पुरुष, उसको खूब बढ़िया स्वास्तिक बनाना चाहिए दोनों तरफ। और रोज घर में प्रवेश करने के पहले स्वास्तिक को प्रणाम करके घर में प्रवेश करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से ऐसे घरों का मंगल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि की बात कर लेते हैं। आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है, जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव में है। कोई पुरानी प्रॉपर्टी आपकी अच्छे दामों पर बिक सकती है और नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। परिवार के साथ घूमने का प्लान बनेगा। कोई भी फैसला जल्दबाजी में आपको किसी से अपशब्द नहीं कहना चाहिए। छोटी कन्याओं को वस्त्रदान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। नेम, फेम और मनी के लिए दीपावली पर चांदी से बनी कौन सी चीज आपको अपने घर पर जरूर स्थापित करनी चाहिए, अब जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कौन सी है वो चीज जो नेम फेम के लिए बहुत जरूरी है? हाँ, प्रसिद्धि के लिए, सुख समृद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए दीपावली से पहले चांदी की कटोरी खरीदकर उसमें केसर घोलकर इस दीपावली तक हर रोज अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए। और दीपावली के बाद ये उपाय हर गुरुवार को चांदी के बर्तन जिस घर में भी होते हैं वहाँ सुख समृद्धि और संपन्नता का वास होता है। जिन लोगों पर राहु की भयंकर क्रूर दृष्टि है उनको इस धनतेरस चांदी की थाली और चांदी का गिलास खरीद कर लाना चाहिए। हर रोज रसोई में ही बैठकर चांदी की थाली और गिलास में भोजन करना चाहिए और पानी पीना चाहिए। ये खासकर उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जिन लोगों के वृश्चिक या धनु राशि में और भाग्य स्थान में राहु हो
और राहु की दशा चल रही हो, बाप रे, ऐसे आदमी की तो जिंदगी नरक हो जाती है। मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ। ऐसे लोगों को चाहिए कि भाई चाहे किसी तरह से चांदी की कटोरी और चांदी की थाली और चांदी का चम्मच की व्यवस्था कर लो, और हो सके तो इसी में रोज भोजन करने की कोशिश करो, और हो सके तो रोज नहीं तो कम से कम शनिवार के दिन किचन में ही बैठकर भोजन करो, अगर जगह है किचन में तो। इससे क्या होगा, राहु का जो बुरा प्रभाव है, जो राहु आपके खान पान को दूषित कर रहा है, जो राहु आपको एडिक्शन की तरफ बढ़ा रहा है, बुरी लत की तरफ बढ़ा रहा है, उससे आपको राहत मिल जाएगी, जिससे आपकी ज़िंदगी में सुधार हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि एडिक्शन से दूर निकलें तो आपको ये उपाय करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। आपका दिन आज कैसा रहने वाला है, भाग्य कितना आपका साथ देगा, जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में शुक्र की स्थिति, बृहस्पति की दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है। कोई पुरानी प्रॉपर्टी आप अच्छे दाम पर बेच सकते हैं। नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। आपके शब्दों से रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो अपना ध्यान रखिए। कोई बड़ा फैसला जल्दबाजी में मत लीजिए। पानी में 2 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। मैं चलिए बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का दिन, आइए जान लेते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति इस समय 6ठे भाव में वृषभ राशि में स्थित है। रोग स्थान है भाई। तो अगर आपकी धनु राशि है तो आपको इस समय सर्दी, जुकाम, बुखार, इन बीमारियों पर पैसा खर्च हो सकता है। हो सके तो बहुत शुद्ध पानी पीने की कोशिश करिए। और अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में कुछ नई जिम्मेदारियां भी आपको मिल सकती हैं। सबसे अच्छी बात आपके लिए है कि बच्चों से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। लेकिन जल्दबाजी में और हड़बड़ी में अगर यात्रा करोगे तो छोटी मोटी चोट भी लग सकती है। इसलिए हड़बड़ी में मत चलिए और ख़ास करके सीढ़ियों पर सावधानी पूर्वक चलिए। किसी के साथ पैसों का लेन देन आज बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। भगवान गणेश पर दुर्वांकुर चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। अब आइए मकर राशि की हम बात करते हैं और जानते हैं आज आपका भाग्य कितना साथ देगा। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि धन भाव में स्वगृही शनि है, जिसका तात्पर्य है कि धन की आवाजाही सामान्य रहेगी। लेकिन यात्रा भाव में सूर्य बुध की स्थिति इस बात का संकेत करती है कि न चाहते हुए भी व्यवसाय से जुड़ी कोई यात्रा पर आपको जाना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ घूमने का प्लान बनेगा। अगर आप ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, पहले से ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जरा सा भी अनईजी फील होने पर तत्काल अपना बीपी चेक करवाना चाहिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। बहते जल में काले तिल प्रवाहित करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी है कुंभ राशि की। जानते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि से चतुर्थ भाव में बृहस्पति और दशम में मंगल, ये कारोबारी डील जो है धन लाभ करा सकती है। ये ग्रहों की स्थिति। आज आप पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। पारिवारिक विवादों को समझदारी से सुलझा लीजिए। मन शांत रखिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और किसी के दबाव में आकर के कहीं हस्ताक्षर मत करिए। गाय को हरा चारा खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि की हम बात करें उससे पहले अयोध्या से एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए।
पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, हमारा नाम शिवम यादव है और घर पे लोग हमें बच्चन के नाम से जानते हैं और हमारा जन्म 3/5/1997 है जी। और क्या हमें सरकारी नौकरी मिलेगी? और हमारी माता जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता और हमारे घर में एक माता जी का मंदिर है, उसमें शाम सुबह पूजा करते हैं, उसमें पूजा सही ढंग से हो रही है कि नहीं हो रही है? देखो बेटा, जहाँ तक सरकारी नौकरी का सवाल है शिवम, तो बहुत साफ साफ बता रहा हूँ, सरकारी नौकरी का योग तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका दशमेश मंगल शनि के साथ 6वां 8वां या स्थान में है, इसलिए सरकारी नौकरी का योग नहीं है। अब आप 27 साल के हो गए हैं, बहुत मतलब कि जो है सरकारी नौकरी के लिए इंतज़ार करना उचित नहीं है। आप अपने लिए मतलब कि जो है अपने अनुकूल काम को ढूंढ करके अब काम पे लग जाइए, पैसा कमाइए। और दूसरी बात कि ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, घर में जो मंदिर है वहाँ पूजा पाठ अगर श्रद्धा विश्वास के साथ करेंगे तो मतलब कि ठीक ही रहेगा ना। अब पूजा अच्छी हो रही है या खराब हो रही है, इसकी फीलिंग्स आपको आएगी। जब पूजा करने के बाद आपका मन प्रसन्न हो जाए तो समझ लीजिए पूजा सही हो रही है, और पूजा करने के बाद भी मन खिन्न रहे तो समझ लीजिएगा पूजा ठीक नहीं हो रही है। अगर पूजा ठीक या नहीं ठीक हो रही है, किसी एक्सपर्ट या किसी विद्वान व्यक्ति से परामर्श कर लीजिए, जो आपके मंदिर का वास्तु देख करके, आपके मंदिर में मूर्तियों को देख करके ये आपको बता सके कि क्या कैसे करना चाहिए, क्या कैसे नहीं करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। मीन राशि की हम बात कर लेते हैं, जानते हैं कि आज आपका भाग्य कितना साथ देगा। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका तो ग्रह गोचर अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु की जो स्थिति है और धनेश मंगल की जो नीच राशि में स्थिति है, ये निश्चित रूप से कुछ न कुछ धनहानि कराएगी। ऑफिस में बिल्कुल आलस्य मत करिए। काफ़ी समय बाद परिवार से मुलाकात होगी। पैरों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। पैसों के लेन देन में थोड़ी सावधानी रखिए। स्कूली बच्चों में शिक्षा से जुड़ा सामान बांटिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से अब जल्दी से जानते हैं चांदी से बनी उस चीज के बारे में जिसे दीपावली पर घर लाकर पूजन करके उपाय करने से आपकी तिजोरी भरी रहेगी, घर में हो जाएगा माँ लक्ष्मी का वास। पंडित जी बताइए। देखिए, दीपावली पर माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एक चांदी का सिक्का जरूर खरीद कर घर लाना चाहिए, और उस चांदी के सिक्के पर गणेश और लक्ष्मी का चित्र अगर अंकित हो तो ये सोने पर सुहागा का काम करेगा। उसको घर ले आकर के गंगा जल से धो करके दीपावली की पूजा करनी चाहिए, और इसके बाद दूसरे दिन चांदी के सिक्के को अपनी तिजोरी या पर्स में रखना चाहिए। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपनी तिजोरी में ही रखें और धन रखने के स्थान पर रखें। और हाँ, अगर आपके पास मलयागिर चंदन और केसर है तो केसर और मलयागिर चंदन घिस करके अगर आप चांदी के सिक्के पर उसका लेप कर दें तो ये पूरे साल आपके सौभाग्य के लिए 4 चांद लगाएगा। चांदी के सिक्के के प्रभाव से राहु का दोष कम होने लगता है। पर्स में भी चांदी का सिक्का रखने से दरिद्रता दूर होती है। अगर आप सिक्का नहीं रख सकते हैं तो चांदी का एक चौकोर प्लेट केवल बनवा लीजिए और उस पर चंदन लगा करके और केसर लगा करके अगर उससे अपने वॉलेट में रख लीजिए छिपा करके कहीं, तो भी विश्वास करिए कि आपके वॉलेट में, आपके पर्स में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। इससे लक्ष्मी की प्रसन्नता होती है। जिन लोगों के पास पैसा नहीं टिकता है, फिजूल खर्ची बहुत होती है, ऐसे लोगों को अपने पर्स में दीपावली की रात पूजा किया गया चांदी का सिक्का रख लेना चाहिए। दीपावली में उपहार में चांदी का सिक्का देना या मिलना दोनों ही बहुत शुभ माने जाते हैं। चांदी का सिक्का माँ लक्ष्मी और समृद्धि का प्रतीक है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए दीपावली पर चांदी से बनी हुई इन चीज़ों को घर में लाना और स्थापित करना बहुत ही शुभकारी होता है। जिन लोगों को बुरे सपने आते हैं उनको भी चांदी का सिक्का अपने पास जरूर रखना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी।
तो पंडित जी ने आपको बताया कि दीपावली से पहले आप चांदी से जुड़ी 6 चीजें कौन कौन सी घर में ला सकते हैं जिससे आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। पंडित जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आज का विषय हमारा आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।